थोड़ा दम चाहिए, एक दो कदम चाहिए। ये जो एक दो कदम चाहिए, उसके लिए मैं वो आपके साथ में कदम लेने का संकल्प लिया है। बड़ा बिजनेस की यही फिलॉसफी है। हम इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर शुड नॉट बी सीन, कंट्री शुड नॉट बी सीन, आवर इंडिया शुड नॉट बी सीन एज अ कंट्री ऑफ बिलियन पीपल, इट शुड बी सीन एज अ कंट्री ऑफ बिलियन माइंड। हर घर में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर हो, खुशहाली हो, हर गांव शहर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की वो लहर, तभी असल मायनों में भारत का निर्माण होगा। आज आप किसी के लिए काम करते हो, आप लोगों को काम दे सको। क्यों सपनों को मुट्ठी में बंद करना जब जीतने को पूरा आसमान। बताएंगे कोई एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं ना, वही ले शुरू करेंगे। दूसरे दिन बताएंगे कि जो स्टार्टअप आप बना रहे हो उसका मार्केट रिसर्च कैसे करना और उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना, ये दूसरे दिन एमबीए में पढ़ाया जाएगा। मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसका कैसे होगा। तीसरे दिन अब आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, कस्टमर को समझ लिया, प्रोडक्ट डेवलप करने की तैयारी कर ली, मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, किस स्ट्रैटेजी से मार्केट में जाओगे, कौन सी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। तो तीसरे दिन एमबीए में हम खाली स्ट्रैटेजी सिखाएंगे। चौथे दिन आप स्ट्रैटेजी सीख गए, पहले ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर डिटेल में भी लेके जाता हूं, एकदम पूरा आपको ना एक्सपीरियंस देता हूं क्या करने वाला हूं। चौथे दिन स्ट्रैटेजी सिलेक्ट हो गई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तैयारी कर ली, प्रोडक्ट बना लिया है, अब मुझे मार्केट में उतरना है, तो मेरे को मार्केटिंग के क्या प्लान होने चाहिए। वो एमबीए में चौथे दिन मैं मार्केट में उतरूंगा कैसे, मेरी मार्केटिंग के प्लान्स क्या होंगे। पांचवें दिन जब आप मार्केट में उतरेंगे मार्केट प्लानिंग करके, तो अब आपको सेल्स करनी है। मार्केट प्लानिंग हो गई, पोजिशनिंग हो गई, प्राइसिंग हो गई, सेल्स करनी है। तो सेल्स से पहले एक चैप्टर और है एमबीए का, जो डे 5 पे हमारे कस्टमर्स को डिजाइन ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हुए हमने बनाया है। वो क्या है, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि अब आप मार्केट में उतर रहे हो सेल्स करने के लिए। फिर छठे दिन एमबीए में एक्चुअली सेल्स स्ट्रैटेजी सारी सिखाई जाएंगी, कौन सी स्ट्रैटेजी से पैसा आएगा आपके पास। अब आपके पास पैसा आने लग गया, सेल्स होने लग गई, प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो गया, सब ठीक हो गया, तो अब आपको कंपनी बड़ी करनी है, तो अब एचआर सिखाएंगे कि कंपनी को बड़ा कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज कैसे लाएंगे, रिटेन कैसे करेंगे, एंगेज कैसे करेंगे। अब आपके पास मैन पावर भी आ गई, माल भी बिक रहा था, सेल्स मार्केटिंग भी कर ली, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब हो चुका है, अब कंपनी बड़ी हो रही है, तो 8वें दिन सिखाएंगे प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, कि अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इस प्रोडक्टिविटी को उस मैन पावर के साथ मिलकर तेज स्पीड से काम कैसे कराओगे। अब मैन पावर ने भी स्पीड से काम करना शुरू कर दिया, माल भी अब तेजी से बिक रहा है, तो 9वें दिन सिखाएंगे बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे होगा, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्रेंचाइज कैसे होगा। ये सब हो गया। अब 10वें दिन सिखाएंगे, ये टूटे नहीं आगे बढ़े, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स। 10वें दिन एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क सिखाए जाएंगे। 10 दिन की एमबीए में गेम चेंज कर देंगे भाई लोगों। शिक्षा का अर्थ वो जानना है जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपको जानना था। शिक्षा का अर्थ वो जानना है जो आपको पता नहीं था कि आपको जानना है, और आपको ये भी नहीं पता था कि आपको पता नहीं था कि वो आपको जानना है, तो वो बताएंगे आपको इस 10 डे एमबीए। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है ना। सोमवार के दिन लोग कहते हैं कि खाली शरीर दफ्तर जाता है, आत्मा तो घर में सो ही रही होती संडे से। तो ये मानसिकता को हम लोग 10 डे एमबीए में नष्ट करेंगे पहले दिन, कि अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम, सम्मान के साथ आपका नाम। हाँ, तो उधर हम लोग बताएंगे शुरुआत कैसे करोगे आप। शुरुआत करने की तैयारी कराएंगे एक आदमी की, कि पहले 1000 दिन की शुरुआत कैसे करनी है, आपका ऑफिस कैसे सेटअप होगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क क्या होंगे, कस्टमर की प्रोफाइलिंग कैसे करोगे, शुरू फ्रीलांसिंग से कर सकते हो, है ना, कि आप वैल्यू प्रपोजिशन क्या दोगे, ब्रांड कैसे बनाओगे। शुरुआत में एक ओवरव्यू होगा 8 पीस के साथ में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, नेगोशिएशन क्या होना है, स्पीड और स्केल अपनी लाइफ में कैसे लेके आओगे, एक नेक्स्ट न्यू मार्केट कैसे बिल्ड करते हो, सीजन नहीं है तो क्या करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे कहोगे बी देयर, प्रिपेयर, से यू केयर, स्केल कैसे करोगे आगे चल के, स्टार्टअप्स कैसे शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा मैंने शुरू करते हुए क्या गलत किया, मुझे क्या तकलीफें आई, और किसी ने नहीं किया उसका मन मान जाएगा भाई साहब। वो बोलेगा आपको यार वैल्यू इतनी दे दी आपने, 1,90,000 19,000 ले लो, मैं दोबारा अटेंड करूंगा, मैं दोबारा अटेंड करना है, मतलब 15 घंटे का प्रोग्राम है, 10 दिन एमबीए करा रहे हैं हम। 10 दिन के एमबीए में हर रोज 1.5 घंटा, यानी कि टोटल 15 घंटा, हर रोज कुछ ना कुछ बताऊंगा, और उसको मालूम है बीच में छोड़ नहीं सकता वो,
छोड़ेगा तो सर्टिफिकेशन मिलेगा नहीं, दोबारा आने का पैसा लगेगा। एक ही बार रजिस्टर कर सकता है, वो अलग बात है। उसने रजिस्टर किया तो निकल रहा है, फिर कर लेंगे, अगली बार देख ले, रजिस्टर किया, पैसे थोड़ी लगे, नहीं जाओ नहीं जाओ ना, कोई समस्या नहीं है। अगली बार करना तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए पैसे ले लेंगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। उसके लिए 19,000 रुपए ले लेंगे आपसे 10 डे MBA के लिए। तो इतना सब कुछ फ्री है, पर एक बार के लिए। बीच में छोड़ दिया, वो बता चुका हूं मैं आपको। पहला बैच 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 7:30 से 9 बजे शाम को। कहां पे होंगी, आपको एड्रेस दे दिया है, आपको टाइम बता दिया है। जैसे शादी के कार्ड पे लिखा होता है ना विद फैमिली, ज्यादातर लोग लिखते हैं विद फैमिली आना शादी के कार्ड पे, वैसे ही मैं भी आपको, आप सबको साथ ही बुला रहा हूं। घर परिवार यार दोस्त सबको लेकर आओ, पड़ोसी से आपकी नहीं बनती ना, सबको लेकर आओ। और अगर कोई दुश्मन है तो उससे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ भाई, 10 डे MBA में आओ। आपको देखो भाई, अपनी एक्स को अनब्लॉक करना पड़े तो कर दो, पर उसके कान में भी ये बात भर दो। तो इसी में समझदारी है। अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, आपको मिले ढेरों सम्मान, में आपको सम्मान मिले, आपका ब्रांड बने, आप अपने खुद के बॉस बने, आप आगे बढ़े जीवन। किस्मत एक बार दरवाजा खटखटाती है, मिस करना एक बहुत बड़ी बर्बादी है। पूरी जानकारी होगी ना तब लूंगा। शादी करते टाइम पूरी जानकारी ली थी, कंवारे रह जाते अगर दुनिया के करोड़ों लोग पूरी जानकारी के चक्कर में रह जाते तो। जिंदगी में निर्णय लेने की ताकत उस आदमी में पैदा होती है जो इस प्रिंसिपल को मानता है। कितने % का प्रिंसिपल है? 40% से 70% तक मन में आहट आ गई कि ठीक है, कूद जाओ,